हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस, आप सबको मेरी तरफ से जुमा बहुत बहुत मुबारक। तो गाइस, जा रही थी मैं बिरयानी गरम करने और आज दोपहर में मुझे खाना नहीं बनाना पड़ा। तो जुमा स्पेशल में आज हम बिरयानी खा लेंगे। और ये जो बिरयानी है तो ये हमारे कारखाने में कल 11वीं शरीफ की न्याज थी। तो बस कल हमारा खाना वहीं से आ गया था। तो खाना इतना लेट आया कि जो मुझे इतनी ज़ोर की भूख लगी, जो दोपहर का खाना बचा हुआ रखा था मैंने उससे ही खा लिया। फिर मुझे भूख लगी ही नहीं तो मैंने नहीं खाया। बाकी बिरयानी तो बहुत ज़्यादा आई थी, जैसे कि हमें नेबर्स को भी देना होता है, हर साल ही माशाल्लाह देते हैं। तो नेबर्स को दिया, उसके बाद फिर जो इतनी बची तो मैंने भर के फ्रीज़ में रख दिया था कि रात में किसी ने खाया ही नहीं। और बेटी है जो मेरी, तो आपको पता ही है कि वो मटन की बिरयानी नहीं खाती है, तो उसने अभी खाया है बटर चिकन और चावल। और देखिए मसाला खा लिया, जितनी उसमें बारीक पीसें थी सारी पीसेस निकाल के उसने साइड में रख दिया है। तो ये मटन की बिरयानी है, इस वजह से वो नहीं खाएगी। इसे कहते हैं बॉम्बे में जमजम बिरयानी, और हम लोगों की बिरयानी बहुत पसंद है। तो ज़्यादातर मेरे हस्बैंड जमजम बिरयानी ही बनवाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मतलब दावत करते हैं ना, तो फिर घर पे एडजस्ट नहीं हो सकता, फिर हमें हॉल बुक करना पड़ेगा। इसलिए कारखाना हमारा माशाल्लाह बड़ा है तो वहाँ पे हो जाता है। तो घर के लिए भेज दिया था। बाकी घर में जो है तो मैं अपना पका के नॉर्मल फातिया दिला लेती हूँ, और बाकी बड़ी क्वांटिटी में तो न्याज हमारे कारखाने में ही होती है। तो इसमें मैं निकाल के गरम करने जा रही हूँ, और बाकी फिर फ्रीज़ में रख दूँगी, शाम को खाएँगे। तो अभी आधी गरम करूँगी, क्योंकि मेरा भांजा है, मैं हूँ और मेरा बेटा है, हम तीनों लोग खाने वाले हैं। बेटी ने तो खाना खा लिया बटर चिकन, उसके लिए मैंने बना दिया था चावल, और करेले भी रखे हुए थे, और दाल भी कल की रखी हुई थी। तो उसने इस तरीके से खा लिया और हम जा रहे हैं खाने। तो किस किस को जमजम बिरयानी पसंद है, जो बॉम्बे से होंगे तो वो जमजम बिरयानी ज़रूर पसंद करेंगे। तो हम इसे खा लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। और गाइस, इसमें हलवा भी आया था, तो ये इसे डबल का हलवा कहते हैं, शाही टुकड़ा भी कह सकते हैं। इतना ज़्यादा मज़े का बनता है ये कि बस ये बॉम्बे में ही बनता है, हमारी यूपी में तो मैंने इसे कहीं नहीं देखा, ना शादियों में ना कहीं। ये बॉम्बे में ही बनता है। इसमें सिर्फ मावा होता है और ये पाव होता है कि ब्रेड होता है ये मुझे नहीं पता, पर इतना ज़्यादा यमी होता है। तो हलवा इतना बचा था, रात में किसी ने कुछ खाया ही नहीं, सिर्फ जितना मुझे बांटना था मैंने बांट दिया। बाकी इस तरह मैंने छोटी भगोनी में करके इसे रख दिया था। और रायता भी इतना बचा था, तो रायता तो हम बासी नहीं खाते हैं, तो रायता तो फेंक देंगे। अगर बच्चे रायता खाने के लिए बोलेंगे तो मैं रायता बनाऊंगी, वरना से हम ऐसे ही खा लेंगे। वैसे इसमें कोफ्ते भी होते हैं, मटन भी होता है, गुर्दे भी होते हैं, इसमें बहुत सारा आइटम पड़ता है। तो ये बिरयानी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है, और ये बिरयानी का जो प्राइस होता है ना, बाकी बिरयानियों से महंगा भी होता है। तो बस गरम करने के लिए रख देती हूँ। और ये से हलवा तो रखूँगी फ्रीज में, जब जो खाने के लिए बोलेगा तभी गरम करके दूँगी। और ये रायता को मैंने इसलिए निकाल दिया बाहर, क्योंकि इसे मैं हटा देती हूँ। ऊपर दीदी के आने से पहले खाना ना खा के हमें फारिग होना है। तो मिलते हैं आपसे खाना खाने के बाद। तो गाइस, यहाँ पे मैंने मशीन भी सुबह उठ के लगा दी थी, जैसे कि जुम्मा के दिन मैं रोज़ शाम, हाँ मतलब हर जुमरात को ही शाम को मशीन लगा लेती हूँ, लेकिन कल नहीं लगाया था तो अभी लगाया था। अभी कपड़े बस जा रही फैलाने के लिए। लहसन मैंने कल भी गाया था, कल के ब्लॉग में, जो मैंने आज कल वाला ब्लॉग मैंने आज डाला, कल नहीं डाल पाई थी, कोई आ गया था मेरे पास में। तो लहसन कल का भी गाया हुआ है, मैंने इसे उठा के फ्रीज़ में रख दिया था। अभी निकाला है, इसका पानी जो है ठंडा है, अभी थोड़ा सही हो जाएगा तो इसे छीलूँगी फुर्सत में बैठ के। तो अभी फ़िलहाल कपड़े फैला देते हैं। मैं सोच रही बेटी से कह देती, वही फैला देगी। तो अब मैं जा रही हूँ बस खाना गर्म करके खाना खाने। और यहाँ पे मेरी बेटी कुछ कर रही है, बाकी उसने पूरी डस्टिंग वगैरह कर दिया है घर की। तो माशाल्लाह आधे ज़्यादा काम तो हमारा वाला काम पूरा हो चुका है। अब जो काम बचा हुआ है वो दीदी का बचा है, तो उसका हमें टेंशन नहीं है, वो आके कर देंगी। तो खा लेते हैं खाना। तो गाइस देखिए, कभी मैं दरवाज़ा खोलती होंगी तो आपको इस साइड में ग्रीन ग्रीन मनी प्लांट बंधा हुआ नज़र आता होगा। तो ये भी बहुत ज़्यादा हो गया था गंदा। तो आज मैं इसे खोल के इधर से ले गई बाथरूम में, और मैंने इसे खूब अच्छे से नहला धुला के चमका दिया है। तो ये यहाँ पे रखा हुआ है, तो मुझे इसे बांधना है। वैसे तो यहाँ भी मैंने पोंछ दिया था, लेकिन फिर मुझे थोड़ी सी मिट्टी लग रही है, तो मैं इसे पोंछ देती हूँ। और पोंछ के इसे फिर से यहाँ पे बांध दूँगी। ये खाली खाली मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इसे मैंने दोपहर में धुला था, तो आज जुम्मा के दिन इसे भी मैंने खूब अच्छे से नहला धुला दिया। तो इसे बांधना है।
तो इसे बांधने के लिए मुझे किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। और आपको ये मनी प्लांट कैसा लग रहा है ना माशाल्लाह खूबसूरत। देखिए ऐसा लग रहा है असली रियल जो होता है ना वो भी कभी सूखता है कभी मुरझाता है, लेकिन ये कभी ना सूखता है ना मुरझाता है। तो क्योंकि ये प्लास्टिक का है तो इसे बांध देते हैं। इस किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, मुझे अपने बेटे की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो फिर आपको दिखाते हैं इसको बांधने के बाद में। तो गाइस ये देखिए हमने खाला भांजे ने मिलकर इसको बांध दिया है अच्छे से। इस साइड में कीली भी लगी हुई है, उसमें बांधना पड़ता है, फिर पाइप से बांध देते हैं हम लोग। तो ये अच्छे से मजबूत हो जाता है ताकि कभी गिरे गिरे ना। तो ये देखें, अब इसको देखिए आप, कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो गाइस बांध के हो गया तो मैं धो लेती हूँ हाथ। हाँ गरम कर लो। और ये देखिए गाइस आया मेरे नेबर के घर से पिज़्ज़ा। तो ये देखिए अभी किसी ने इसको खाया नहीं है। मेरी पलक को पिज़्ज़ा वगैरह पसंद है तो वही खाएगी, मैं भी नहीं खाती हूँ। ऐसा नहीं कि बहुत परहेज है, कभी बाई चांस खा भी लेती हूँ, बाकी पसंद नहीं है। और बेटा तो मेरा खाता ही नहीं है, खाएगा लेकिन उसको कैसा होटल का चाहिए, प्रॉपर खूब चीज़ का भरा हुआ गर्म होना चाहिए। तो उसके ऐसे नखरे हैं। देखें खारी का पैकेट खाली हो गया है, लेकिन बच्चे बाकायदा ला के इस तरह से रख देते हैं, क्योंकि इसको फेंकने की जिम्मेदारी तो सिर्फ मम्मी की होती है, बच्चों की जिम्मेदारी थोड़ी होती है। तो इसको डस्टबिन में डालना है। यहाँ पे गर्म हो रही है चाय, और ये सेकंड टाइम चाय गर्म हो रही है। जो ये हमारा से ज़्यादा है ना, ये फैज़, इसको चाय की बहुत तलब लगती है। अब खारी का छुरा खाओगे क्या? अच्छा खा लो। तो गाइस आज था फ्राइडे, कैसा गुजरा आप सबका जुमा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो एक बार के कपड़े तो मैंने फैला दिए, और सेकंड टाइम के कपड़े जो मैंने डाले थे तो अभी मशीन में पड़े हुए हैं, और मशीन में बंद करना भूल गई। और इसी के साथ मैंने वाइट कपड़े भी टब में भिगा के रखे, उसमें सिर्फ वाइट कपड़े हैं। तो अभी इनको भी मैं वो कपड़ों को निकाल के फिर इनको डालूँगी। तो जुमा के दिन तो वाकई में काफ़ी काम होता है, इसलिए मैं ये कपड़े धोने वाला जो काम है ना भाई, ये मैं जुमा से एक दिन पहले ही निपटा लेती हूँ तो अच्छा हो जाता है। दरवाज़ा बंद कर लेती हूँ, वरना कभी कभी यहाँ पे लोग बिल्ली बहुत पालते हैं। देखें जिससे मैंने पोछा था ये कपड़ा मैंने यही गलती से छोड़ दिया, इसको डस्टबिन में डाल देती हूँ। तो यहाँ पे लोग बिल्ली पालते हैं बहुत शौक़ से। फिर मुझे तो एनिमल्स पालना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि उनकी उतनी केयर भी करनी होती है और उतनी क्लीनिंग भी करनी पड़ती है। तो अपने बच्चे और घर ही संभालने बड़ी बात है, बिल्ली कुत्ते कौन पालेगा। तो फिर कभी कभी दरवाज़ा खुला हो गया गलती से तो फिर वो लोग भाग आती हैं, तो कभी कभी घर में भी घुस आती हैं, तो इसलिए मैं दरवाज़ा बंद कर लेती हूँ। तो गाइस ये जुमा का ब्लॉग है, लेकिन ये कल ब्लॉग जा पाएगा, क्योंकि आज मैंने एक ब्लॉग कल वाला डाला है। तो फिर एक दिन में 2 ब्लॉग तो नहीं डाल सकती, होगी लॉन्ग, तो इसको कल डालूँगी। तो फिर ये हो जाएगा कि जुमा मुबारक सैटरडे को पहुँचेगा मेरा। तो बस ये वाला ब्लॉग यहीं एंड करूँगी। मिलती हूँ आपसे फिर से किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट भी करें। खुदा हाफिज़, बाय बाय।